नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससी जीएल का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, देखिए वीडियो को आपको रोक के सॉल्व करना है। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपये और 9425 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगा। पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो क्या करना, पूरा देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो सबसे पहले क्या करना है, वर्ष का अंतर ले लेना है। ठीक है, वर्ष का यदि अपन अंतर लेते हैं तो 5 वर्ष है और 3 वर्ष, तो 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब ये है, एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट, नेट बंद कर दो। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले वर्ष का अंतर लेते हैं। ठीक है, वर्ष का जो अंतर रहेगा वो क्या रहने वाला बताइए। देखिए 5 वर्ष और 3 वर्ष, तो इनका अंतर कितना है, 2 साल का। ठीक है, 2 ईयर। यदि आप देख पा रहे हो कि 2 ईयर में अंतर है। देखिए 5 वर्ष का जो ब्याज हो रहा है वो हो रहा है मिश्र धन। ठीक है, इसमें ब्याज भी और मूलधन भी 9425 रुपये। ये कितने साल का है, 5 ईयर का। और 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 8255 रुपये। ठीक है, कितने साल का है, 3 साल का। तो यहाँ पर अपन को जो ब्याज निकल आएगा वो कितने साल का निकलेगा, 2 साल का। कितने साल का, 2 ईयर का ब्याज निकल आएगा। ठीक है, देखिए अपन इसको घटा देंगे तो माइनस करेंगे, 5 में से 5 जीरो, इसको मानेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ एक बढ़ जाएगा 3, 1 और 1 1170 रुपये। अब 2 ईयर का जो ब्याज है वो 1100 कितना है, 70 रुपये। तो अपन यहाँ से 1 ईयर का निकालेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो 1 साल का ब्याज कितना निकल आया, 5500। ये जो आपका ब्याज निकला वो 1 ईयर का निकल आया। ठीक है, 1 ईयर का। ठीक, 1 साल का ब्याज निकल आया 585 रुपये। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन, आप दर निकाल लेंगे तो दर बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, क्या होता बताइए, ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन। अब समय रहता है, समय तो एक है तो अपन वो लिखेंगे नहीं। ठीक है, इंटू समय भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, समय नीचे आता है, 1 से काटेंगे तो कट जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ब्याज कितना है, 585 रुपये इंटू 100। यदि लिखना है तो यहाँ पर समय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए ये है, और मूलधन कितना था बताइए, मूलधन गुणित दर गुणित 100। अब मूलधन तो निकाला ही नहीं, तो मूलधन कैसे निकलेगा बताइए। यदि देखिए 1 साल का ब्याज 585 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 5, 1 सेकंड। ठीक है, मूलधन निकालना पड़ेगा, मूलधन तो अपन को पता ही नहीं कितना है। ठीक है, ये क्या रहता बताइए, मूलधन। मूलधन अपन निकाल रहे हैं अभी, पहले मूलधन निकाल लेते। ठीक है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो पूरा ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज 585 है, तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 55 25 कैरी 2 40 2 42 कैरी 4 55 25 4 2925 रुपये। ये ब्याज होगा। 2925 को अपन 9425 में से घटा देंगे। ठीक है, 9425 में से कितने को घटाएंगे, 2925 माइनस कर देंगे, तो यह जाएगा 0 0, यहाँ से आएगा कितना, 5 बच जाएगा, और 1 3 65। तो मूलधन आपका निकल आएगा 6500 रुपये। बस अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये 585 बटे में कितना है, 65। तो इसको अपन जब काटेंगे इसको इससे, तो पीछे 5 चाहिए, तो देखिए 7 नम 63, 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30 नहीं आ रहा, तो मतलब ऑप्शन नंबर
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9%, क्यों 9 पन्ना क्या होता है 45, पीछे 5 आ रहा है। इस प्रकार से स्पीड में सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से आप एग्जाम में कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले 5 साल और 3 साल, तो 2 साल का जो ब्याज रहने वाला है वो अपन को निकाल लेंगे। इनका अंतर कितने का है बताइए, 5 में से 3 गए 2 साल, तो इसलिए ये 5 साल का मिश्र धन है कितना 9425 रुपये, और 3 साल का मिश्र धन 8205। इनका अंतर निकाला तो 2 साल का मिश्र धन निकल आया, ब्याज निकल 1170 रुपये। 1 साल का निकालिए अपन ने 585 रुपये, तो 585 5 साल 5 का गुणा कर देंगे तो 5 साल का निकलेगा 2925 रुपये। तो 9425 में से अपन 2925 माइनस के 6500, तो मूलधन 65, ब्याज इतना गुणे 100। आप सूत्र लग के कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एसआई का ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण ब्याज एसआई का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा 500 रुपये का 7% की दर से, और 700 रुपये का 10% की दर से, और 1000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए 5 अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप आराम से देखिए 500 रुपये को कितने परसेंट 7%, ठीक है। और कितने 3 साल के लिए, सभी का है 3 वर्ष, 3 बटे में क्या आ जाएगा बताइए 100 प्लस, ठीक है, क्योंकि सभी का योग बताना है। फिर 700 रुपये को क्या किया जा रहा है, 700 रुपये का 10% और 3 साल के लिए गुणित 100, ये आपको बेसिक। फिर अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। फिर 1000 रुपये को क्या किया जा रहा है, 1000 रुपये को 4% की दर से 3 साल के लिए इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ कितना 70 21 21 पंची कितना होता है 105, ठीक है। प्लस 10 3 30 और 30 70 कितना 70 21 210, इस ये कट गया 7 4 12 12 इंटू 10 120। बस इन सबको ऐड कर देना है 005, मतलब पीछे 5 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप जोड़ भी सकते हो, आपको यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, ठीक है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक। ये आपका कैसा तरीका है, बेसिक ट्रिक क्या रहने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। देखिए 7% यदि आप इसका निकाल लें, देखिए 500 का 7% 35, 35 में 3 साल का है, तो 35 इंटू 3 कितना हो जाए 105, ठीक है। अब देखिए 700 का 10% 70, 70 इंटू 3 साल का, तो 70 21 210 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1000 का 4% कितना रहेगा 4%, ठीक है। ये 1% मतलब 40, 40 और 3 का गुणा कर देंगे 120। सिंपल से इनको जोड़कर अपन आंसर निकाल सकते हैं, 5 3 3 और 1 4। इस प्रकार से भी ट्रिक से आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। स्पीड में भी सॉल्व, आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा मस्त रहेगी उतनी जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लीजिए अब आ चुका है, ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस अनुपात में, इसी से, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाए, यह जाना चाहिए, ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। अब देखिए 30%, ठीक है, ये क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर क्या पोटेशियम, ठीक है, एक और एक दूसरा घोल है, तो इसको किया जा रहा है कितना 30%, इसको किया जा रहा है 60%, और किस अनुपात में चाहिए 40% में, तो इसका निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20%, और इसको करेंगे तो ये 10 है, 0 से 0 मतलब 2:1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जल्दी फटाफट से। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में से 6 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं पता करना है।
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए 2 संख्या दी गई हैं, ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका जो अनुपात वो कितना है 5:6 है, और इनमें 6 जोड़ा जा रहा है तो इनका अनुपात बन जा रहा है बाद में 7:8। सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, इनका इस इधर के अंतर है 2 का, इधर अंतर कितने का है 2 का, ठीक है, डिफरेंस 2 का नहीं, लेकिन इनमें जोड़ा कितना जा रहा है 6, इससे कितने गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा, तो ठीक है 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 कितना हो जाएगा 18, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3×5 कितना हो जाएगा 15। तो पूछा क्या संख्या ज्ञात करनी, 15 और 18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका बेसिक भी रहता है, कैसा बेसिक, ठीक है, बेसिक इस प्रकार से रहता है, बोला 5:6, ठीक है, तो अपन ने इसको 5x मान लिए और इसको मान लेंगे 6x, ठीक है, फिर बोला जो 6 जोड़ दिया जाए तो 6 इसमें भी जोड़ेंगे, 6 इसमें भी जोड़ेंगे, और अनुपात जो बना 7 अनुपात कितना बना 8, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाए। कैसे करेंगे, देखिए 7 8 5 40x प्लस 8 5 40 8 6 48, ठीक है, इसमें अब इसका करेंगे तो कितना हो जाए 7 6 42x और प्लस 7 6 42, ठीक है, तो बस इसका इसमें से इसको घटा देंगे, इसको इसमें से तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक, और घटाएंगे तो 6, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3, तो आप इसमें आराम से कर लेंगे, ठीक है। 5 और अपन ने ये जो संख्या मानी थी 5x और 6x, इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगी 18, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए गए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस प्रकार से आप कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 3 संख्या का योगफल दिया गया है 51, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है 4:5 है तथा पहली का तीसरे से अनुपात 1:2 है, तो ये तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 3 संख्या दी गई, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, तीनों संख्या दी गई हैं, और पहली का दूसरे से अनुपात है 4:5, पहली और दूसरी का जो अनुपात है कितना है 4:5। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, पहली का तीसरे से अनुपात दिया गया है, यदि तीसरे का अनुपात 2 है तो इसका अनुपात कितना है बताइए 1, तो इससे कितने ज़्यादा है 4 ज़्यादा, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए यदि फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दिया है, ठीक, थर्ड का अनुपात, पहले तो पहले और दूसरे का 4:5 था, लेकिन पहली और तीसरी से अनुपात दिया है 1 अनुपात कितना 2, यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो इसमें यदि 4 का गुणा करते हैं तो 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगा 8 हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं वहाँ आपको बता यार पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, देखिए अच्छे समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 संख्या दी गई हैं जो कि अलग अलग अनुपातों में दी गई हैं, ठीक है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 4:5 है, फिर पहली का अनुपात किससे दिया गया है तीसरी संख्या से दिया गया है, कितने का 1:2, लेकिन यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यदि 4 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से इनका रियल अनुपात आ जाएगा, ठीक है, सवाल के हिसाब से 4:8, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का योगफल दिया गया, तो योगफल इन सब का कितना आ रहा है बताइए, तीनों का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा। 8 5 13 17, ठीक है, और 17 की वैल्यू दी गई 51 है, ठीक है, 17 की वैल्यू कितनी दी गई 51, इससे कितने गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा, तो बोला कि इनका गुणनफल बताना है, तो इनका गुणनफल तो देखिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 × 3, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 × 3, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताइए 8 × 3, तो 4 × 12, ठीक, और 5 × 15 और 8 × 24। तो यदि आप देख पा रहे होंगे यदि इसको अपन गुणा करने बैठते तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको जल्दी कैसे करना है देखिए 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 और 20 दूनी 40, पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा।
यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे? यूनिट डिजिट से, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखने की जरूरत थी और बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आयु पर आधारित क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं आयु संबंधित। तो 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 भाग होगा और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, मयंक हो गया और ये फादर हो गया। ठीक है, बोला क्या जा रहा, 5 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखिए 5 साल पहले की बात हो रही। ठीक है, पहले की बात हो रही, इनका जो अनुपात है यहाँ पर अपन निकाले थे। ठीक है, मयंक का और इसके फादर का अनुपात है 3:5 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5m बराबर, ठीक है, 5 मयंक और 3 f। तो यहाँ से मयंक का और फादर का रेशियो निकल आएगा 3:5। ठीक, तो यदि मयंक का 3 है तो फादर कितनी है, 5 साल है। फिर बोला जा रहा है ये आपकी वर्तमान रहेगी। ठीक है, और 5 साल बाद, ये 5 साल पहले की आयु और 5 साल बाद बोला जा रहा है कि इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा 5 साल बाद 2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं, अपन अंतर निकालते हैं। ठीक है, यदि अंतर समान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आप देख पा रहे हो तो इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है और इसमें अंतर कितने का, 2 का। तो इस 3 का गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, इस 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये 3 का कितना हो जाएगा, 9 और 3 5 हो जाएगा 15। ठीक है, इस 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 दूनी 4। ठीक है, और इसमें करेंगे तो 2 5 10। अब देख लीजिए अंतर यहाँ 10 का है, अंतर यहाँ 10 का है, सेम 10 का नहीं 5 का है। ठीक है, कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का। और यदि यहाँ पर भी देख रहे होंगे तो 5 का अंतर, लेकिन 5 का नहीं, देखिए ये 5 और ये 5, टोटल अंतर कितने का हो जाएगा, 10 का। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा। तो अपन इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का यदि जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगी 18 और इसमें भी जब 2 का गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये तो पहले की आयु है, कितने साल, 5 साल पहले की। तो 18 में बोला क्या, मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो ये मयंक है, मयंक की 18, ये 5 साल पहले की है, तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मयंक की आ जाएगी 23 साल। मयंक की आयु आ जाएगी 23, ये पहले की आयु। 9 दूनी 18 और 5 23 हो रहे। तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या मुश्किल है। 30 कितनी हो जाएगी बताइए, 3 3 9 तो 3 5 15। ठीक है, सही तो है। ये पहले की आयु, पहले से यदि अपन बाद में आते हैं, 5 साल ये बात की आयु है, एक अंश से बात की आयु थी। ठीक है, ये बात की थी तो 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यदि बात की आयु है तो घट जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन को 18 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 13, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है। 10 पुरुष और 5 महिलाएं 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती थी। एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। 5 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 60 दिन। यदि इम्पोर्टेंट बात यहाँ दी गई है कि एक मैन बराबर किसके है, 2 वुमेन के। ठीक है, तो बोला जा रहा, देखिए 10 पुरुष, यदि इसको वुमन महिलाओं बल देते तो 20 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, 20 मेल प्लस मेल में बल रहे, क्या में बल रहा बताइए, महिलाओं बल रहा है। ठीक है, वुमन हो जाएगी और 5 वुमन पहले की, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 जो महिलाएं यदि कार्य करते हैं उसको 60 दिनों में समाप्त करें, तो अपन कार्य एक मान लेते हैं। ठीक है, ये कर फिर बोला जा रहा है कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष को अपन कितना 10 कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है,
तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 वूमेन, ठीक है। उसी काम को कितने दिनों में करेंगी वो अपन को पता करना, और आधा काम इसको काट देंगे 2, ठीक है, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 30 दूनी 60, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और इसको 2 से काट देंगे तो 25 दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको सोल्व कर लेना। अब एक और इम्पोर्टेंट, उसके बाद आपका घातांक का है। अब 3 क्वेश्चन और बची हुई, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी और 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ गया। यदि पहले और दूसरे मालिक को 10% और 30% का लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ बताना है, ठीक है। देखिए 3 जन को बाइक बेची, यदि कोई 100 रुपये की पहले बाइक थी, ठीक है, सबसे पहले इसको जब 3 जन से बेचा तो 50% लाभ यानी 150 रुपये में बेची होगी, ठीक है। फिर अब 2 जन को पहले को हो रहा 10% लाभ, यदि इस पर 10% लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा 110, फिर एक को हो रहा 30% लाभ, ये 10% लाभ था, ठीक है। अब एक को कितना हो रहा है बताइए, तो 110 में बेची होगी। अब 110 का जो 30% अपन निकालेंगे, ठीक, 110 का 30%, ठीक है, निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, 10 11 3 33, और 33 जब इसमें ऐड करेंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बी को बेचेगी और बी ने बेच दी सी को, अब सी भी इसको बेचेगा और 150 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है बताइए, 7 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर 147 × 100, यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यदि आप 7 के इसमें गुणा मत कीजिए, ठीक है, यदि आप इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर दीजिए। मान लीजिए 140 का लाभ हो रहा था, 140 उसका सीपी था, तो 7 दूनी 14 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20 आ रहा है। देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यदि देखिए 7 अब 140 होता, ठीक है, × 100 मान लीजिए, तो 7 दूनी 14 20 और 100 को काटेंगे तो कितना लगभग 5% आ रहा है, लेकिन ये 3 कैसा है ज़्यादा है थोड़ा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। यदि आप रियल में कैलकुलेशन करने बैठते तो 143 का गुणा आपको भाग नहीं आता है, दुनिया आपको नहीं आती तो आपको टाइम लगेगा। अपन ने 3 कम किया 140 में अपन ने 7 दूनी 14 1/20 आ रहा, 1/20 होता है 5%, लेकिन 143 था तो कुछ कम होगा 5%, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से स्पीड में सोल्व करना है। लीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। अब मैं एक बार आप कर लीजिए, फिर इसको मैं जूम करूंगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत बन सकती है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। अब बताया जा रहा है कि अब रोही क्रम में जमाना है, अब रोही सबसे, अब देखिए 2 क्रम होते हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूं कौन से क्रम होते हैं, 2 क्रम होते हैं, आपको पता ही होगा, एक होता है अवरोही क्रम, ठीक है, और एक होता है आरोही क्रम, ठीक है, अपन ने 9वीं क्लास में पढ़ाई होगा। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, ठीक है, कौन सा क्रम कहलाता है घटता क्रम कहलाता है, और आरोही जो क्रम कहलाता है वो कौन सा कहलाता है बढ़ता क्रम, ठीक है। इस बात को क्योंकि कुछ बच्चे बहुत इससे क्या रहते कन्फ्यूजन में रहते हैं, यह बात आपको समझ में आ चुकी, तो घटते क्रम में अपन को बताना है। चलो जी जल्दी बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको जूम कर देना ताकि आपको मैं सही तरीके से समझा सकूं। अब देखिए पहले दिया हुआ है 2 और करंट 11, इसको कैसे लिख सकते हैं 11 × 2 और 1/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 मिनट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस 2 का 11 में गुणा होगा, तो 11 × 2 और 1 की घात, क्योंकि अब रूट लगा हुआ है एक संख्या बना ली, फिर 4 × 3 1 की 2 1/2, और अगली संख्या कितनी है 3 × 5 और 1/2, इसी प्रकार से 5 × 2 और 1/2, ठीक है। यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसका हो, ठीक है। अब सबसे पहले घात की ये नीचे की, ठीक है, ये बट्टे में जो रहते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 2, तो 2 का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं एलसीएम का, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो सिंपल सा 11 दूनी 22 और 4 तिया 12 और 3 5 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, ए है तो ए इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी, और ए इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो पूछा क्या है, अवरोही क्रम में, अवरोही यानी घटता क्रम। तो सबसे पहले तो ए वाली संख्या रहने वाली है, मतलब क्या 11/2। ठीक है, घटता क्रम, बढ़ता क्रम नहीं बताना है। ठीक, घटता क्रम। उसके बाद कौन सी रहेगी, ए वाली, मतलब 3 √3/5। ये किस ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेक करना भी है तो आप फिर उसके बाद ए वाली, ये तो गलत आंसर हो रहा। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 5 15। ठीक है, 11 दूनी 22, अब रोही क्रम, घटता क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, फिर दूसरे नंबर पर ए वाली आ रही, फिर 4 तिया 12 ए वाली आ रही, मतलब √4 × 3। तो ए वाले ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है बताइए, क्या ऑप्शन रॉन्ग है? फिर सबसे आखिरी में ए वाली आ जाएगी, 10 वाली, √5 √2 ए। ये देखिए ए सही आंसर हो जाएगा, ए हो रहा। हाँ हाँ हाँ, 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो ऑप्शन रॉन्ग थे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, जल्दी से। एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 3 4 5 6 8 बच रहता है, तो x का 50% ज्ञात करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती कराते हैं, है इजी लेकिन गलती बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती। कैसी संभावना रहती? सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का। ठीक, यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें यदि अपन देखिए 2 शेष बच रहा, यहाँ से 3 बच रहा, यहाँ पर 4 बच रहा और यहाँ पर 5 बच रहा, यहाँ पर 8 बच रहा। यदि आप देख पाएंगे इनका सबका अंतर सेम रहने वाला है, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4। तो आप एलसीएम निकाल कर आपको 4 माइनस कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल कर क्या कर देना है, 4 को घटा देना, 4 को घटाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना और 4 घटा देना। तो एलसीएम निकालेंगे, देखिए यदि आप देख पा रहे 9 और 8, 9 8 72 होगा। ठीक है, 72 में एक बार 7 का गुणा और कर दीजिए तो आपका एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 कैरी 1 7 7 500 ये आ जाएगा, 504 आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन 4 घटाने पर बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि सब में से कॉमन है, यदि 2 इतना शेषफल बचना है तो इसमें तो 4 माइनस कर देंगे, तो इस कितना आ जाएगा 500। फिर एक बात और, ये तो x की वैल्यू निकल आई 500, किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल आई, 500 रुपये। फिर 500 का 150% निकालेंगे। ठीक है, वो आपका राइट आंसर आएगा। 500 का कितना, 150% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 5 75, यानी 750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बहुत ज़्यादातर x बराबर 500 निकलो, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से x का 150% निकालना था। ठीक है, यदि आप ठीक है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, आपने कर लिए होंगे आई होप। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाइए, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल के साथ जीएस की आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, पीपीटी वगैरह सब मिल जाती है और न्यूज़ भी मिलती रहती है, कब एग्जाम होना है, किस चीज़ का एग्जाम का पेपर आने वाला है, किसका एडमिट कार्ड निकल रहा है, कौन सी वैकेंसी आई, पूरी जानकारी आपको A to Z मिलती रहती है। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।